हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी। हिंदी का चैप्टर 1 बच्चे जो आपको दिया गया है, तू जिंदा है तो। बच्चे दिया गया है तू जिंदा है तो। इसका हर एक बच्चे भावार्थ को हम लोग हिंदी में आज समझने वाले हैं। और बिहार बोर्ड कक्षा 8 में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से, अपना कॉपी पेन को निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि जितने भी यहाँ भावार्थ दिए हैं सारे को हिंदी में अर्थ एक एक लाइन को समझेंगे बच्चे। ठीक है, अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं पहला भावार्थ। पहला भावार्थ इसमें बच्चे यहाँ पे दिया है, ये बच्चे पहला भावार्थ है। पहला भावार्थ है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो बच्चे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, यह विश्वास रखो। यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर, ठीक है, जमीन पर उतार ले। ये हिंदी अर्थ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब आइए देखते हैं दूसरा भावार्थ को बच्चे। ये दूसरा भावार्थ है, ये दूसरा भावार्थ है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो। ये दूसरा भावार्थ को आइए हिंदी में समझते हैं बच्चे। दूसरा भावार्थ का अर्थ हिंदी में है, गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए। आज के दिन भी यदि तुम दुख में है तो वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी न कभी तो बाहर आएगी ही। तुम अपने सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर विश्वास रखो। बच्चे ये दूसरा भावार्थ का हिंदी अर्थ था, आप अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा बच्चे। अब हम लोग तीसरा भावार्थ को देखते हैं बच्चे। ये जो है बच्चे, ये तीसरा भावार्थ है। और तीसरा भावार्थ में कहा जा रहा है, सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरे श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं बच्चे। इसका उत्तर हो जाएगा अर्थ, सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूम कर जमीन चूम, ठीक है, झूम झूम कर गाती है। अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी ठीक है, आनंदित हो जाती है। इसी प्रकार वे ठीक है, हे मानव, उसी प्रकार हे मानव, तभी मुझे आनंदित कर दे, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करो। यानी ऐसा मनुष्य को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चे चौथे भावार्थ को। चौथा भावार्थ बच्चे, हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, अगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली, ठीक है, मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो बच्चे ये चौथा भावार्थ था। और आइए अब हम चौथा भावार्थ को हिंदी समझते हैं। तो बच्चे इसका अर्थ हो जाएगा, दुख हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। आपके दरवाजे पे 1000 दुख आए, लेकिन सभी के सभी क्या हुए, हार कर चले गए। नई सुबह प्रतिदिन आकर, ठीक है, तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुत यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दो। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता, ठीक है, तो जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसे विश्वास करो। आपके दरवाजे पे हजार बच्चे
दुख आए लेकिन सारे के सारे दुख हार कर आपके दरवाजे पर से चले गए। अगर तुम जिंदा हो तो बच्चे यहाँ पे आपको जीत जरूर होगा और उसे उतार कर तो ज़मीन पर ज़रूर लाओ। ठीक है, चलिए इस प्रकार से चौथा भावार्थ है। अब आइए पांचवा भावार्थ को देखते हैं। बच्चे पांचवा भावार्थ है, हमारे कड़वा को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। आइए बच्चे इसका हिंदी अर्थ देखते हैं और आप लोग सारे हिंदी अर्थ को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, मन से पढ़ के याद कर लीजिएगा इसे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे इसका अर्थ हो जाएगा, हमारे काफिला मानव समुदाय को मंजिलों लक्ष्य का इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों दुख ही दुख के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दो। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास रखो। मतलब बच्चे क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुमको खुद पे विश्वास है, अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी में ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। खुद पे विश्वास रखो बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं हम छठा भावार्थ को देखते हैं। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा बच्चे। छठा यहाँ पे भावार्थ है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो बच्चे। आइए अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं बच्चे। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, जमीन के गर्म में आग और भूकंप दोनों पलते हैं। ज़मीन जो है उसमें, ज़मीन के धरती पर बचे उसके अंदर गर्म और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। सही बात है, धरती माँ कभी घबराती नहीं है। क्यों? चाहती तो वो भूकंप से भी डर सकती थी, ज़मीन से भी, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो आग है उससे भी डर सकती थी, लेकिन वो डरती नहीं है। उसी प्रकार भूख, बेकारी, बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज्य स्वराज भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियाँ के सिर कुचल कर हम सब एकता के सूत्र में बंध कर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उससे उतार कर जमीन पर ले आओ। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता पर विश्वास करो। ये हिंदी अर्थ आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और भावार्थ है बच्चे, सातवां भावार्थ, वो आपका अंतिम भावार्थ होगा। और अधिक से अधिक आप लोग दोस्तों के पास शेयर, और बच्चे इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवां भावार्थ को बच्चे। सातवां भावार्थ है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब, ये तिरंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। तो ये आपका अंतिम भावार्थ बच्चे। आइए अब इसका हिंदी अर्थ को देखते हैं बच्चे। इसका हिंदी अर्थ है, भूख और अपराध दोनों बुरे हैं। भूख भी और अपराध भी, ये दोनों के दोनों बुरे हैं। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इंकलाब विरोधी की आवाज़ बनेंगे, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे बच्चे, ढह जाएंगे। नए घर बनेंगे अर्थात शांति का माहौल बनेगा। अगर स्वर्ग कहीं है तो अपने परिश्रम और सशक्त कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। मानव तो जिंदा है, मानव यदि, ठीक है, मानव तू यदि जिंदा है तो जिंदगी में सफलता मिलेगी। इसी बात, ठीक है, इसी बात पर विश्वास रखो। इस प्रकार से आपका टोटल 7 भावार्थ जो थे हिंदी में हम लोग बच्चे समझ चुके हैं। अब हम लोग बच्चे अगले पार्ट का वीडियो यानी अगले चैप्टर के बच्चे प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चे।